हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 12th इंग्लिश के सिलेबस का जो बोर्ड की तरफ से हमें क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया हुआ है वो क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन इस वीडियो के जरिए देखने जा रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है वो स्पेशली डेडिकेट किया गया है इंटरव्यू के क्वेश्चन को, क्योंकि आज के ये सेशन में हम लोग जो है इंटरव्यू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमें क्वेश्चन बैंक के अंदर पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं। चलिए तो फिर हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करेगी। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे आप ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 4B में, जो कि इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन हमें पूछा गया है और ये क्वेश्चन हमें 4 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है। देखिए, अगर से हम देखें कि ये क्वेश्चन क्या पूछा जाता है और किस तरीके से हमें जो है इसके अंदर सॉल्यूशन लिखना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि इमेजिन यू हैव टू कंडक्ट एन इंटरव्यू ऑफ अ डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटी इन द फील्ड ऑफ योर ओन चॉइस। आप जो है समझ लो कि आपको किसी एक ऐसे शख्सियत की इंटरव्यू यहाँ पे लेना है, एक ऐसी पर्सनालिटी की यहाँ पे इंटरव्यू लेना है कि वो अपने फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है या फिर सक्सेसफुल है इन द फील्ड ऑफ योर ओन चॉइस, या आपकी चॉइस की कोई भी फील्ड हो, उसका कोई एक फेवरेट पर्सन हो आपका, उसका इंटरव्यू आप लेने जा रहे हो। विद द हेल्प ऑफ गिवन टेबल ऑन पॉइंट ड्राफ्ट क्वेश्चंस ऑन द गिवन फील्ड एसोसिएटेड विद द पर्सनालिटी। नीचे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये पॉइंट्स से रिलेटेड आपको जो है वो वाली जो पर्सनालिटी है उनको क्वेश्चंस पूछने हैं। अब किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे जो पॉइंट्स दिया हुआ है उससे रिलेट करके हम किस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, ये तो मैं आप लोगों को आगे दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले और यहाँ पे एक हमें जो है स्पेशल नोटिफिकेशन दिया गया है कि डू नॉट चेंज द सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चंस। यहाँ पे जो क्वेश्चंस का सीक्वेंस दिया हुआ है ये वाला जो सीक्वेंस है हमें चेंज नहीं करना है, एज इट इज़ हमें जो है आंसर शीट के अंदर लिखना है। अब ये 4 मार्क्स हम किस तरीके से गेन कर सकते हैं, देखिए असेसमेंट क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है कि अप्रोप्रिएट फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस। आप कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चंस जो है क्रिएट करते हो, ये आपको 2 मार्क्स देगा। उसके बाद आपकी लैंग्वेज और लैंग्वेज की स्टाइल किस तरीके से है, ये आपको 1 मार्क देगा। और ओवरऑल आपका इंप्रेशन ये क्वेश्चन के अंदर कितना पड़ता है तो उसके लिए 1 मार्क रहेगा। यानी इस तरीके से ये जो 4 मार्क्स है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ठीक है, चलिए तो फिर अब यहाँ पे उसने क्या बोला है कि एक ऐसी पर्सनालिटी का इंटरव्यू आप लो जो कि आपके फेवरेट फील्ड से रिलेटेड हो। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि हमारी जो फील्ड है एजुकेशन फील्ड, वो एजुकेशन फील्ड के अंदर जो है कोई एक पर्सनालिटी हम लोग चूज करेंगे और उसको क्वेश्चंस पूछेंगे। अब एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हमारे डे टू डे लाइफ में हमें टच करती रहती है। जैसे कि एजुकेशन मिनिस्टर हो गए या कोई जो है अवार्ड विनिंग टीचर हो गया, उसका भी हम लोग जो है यहाँ पे इंटरव्यू ले सकते हैं। अब इंटरव्यू लेते टाइम में हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो नेम ऑफ द इंटरव्यू डिस्टिंग्विश पर्सनालिटी, यानी वो जो पॉपुलर पर्सनालिटी है उसका नाम हमें यहाँ पे लिखना है कि आप एग्जैक्टली कौन सी पर्सनालिटी है जिसका इंटरव्यू लेने जा रहे हो। अब देखो बच्चों, हम लोग क्या करेंगे कि हमारी जो फेवरेट फील्ड है एजुकेशन, वो एजुकेशन फील्ड में अभी हाल के दिनों में एक रंजीत डिसले नाम के जो सर है उन्होंने बहुत पॉपुलैरिटी हासिल की है ना, दुनिया के 1 नंबर के टीचर का अवार्ड उन्होंने जीता। तो उनका इंटरव्यू लेंगे एजुकेशन फील्ड के अंदर, इसलिए उनका नाम हम लोग यहाँ पे लिख देंगे नेम ऑफ द इंटरव्यू। तो उनका नाम है रंजीत डिसले, यहाँ हम लोग लिख देंगे रंजीत डिसले। ठीक है, इस तरीके से ये पहले वाला जो कॉलम है उसके अंदर हमने लिख लिया है। अब जो सेकेंड नंबर पे हमें पूछा है एरिया ऑफ सक्सेस एंड रेपुटेशन, उनका एरिया कौन सा है, मतलब उनके जो फील्ड है वो क्या है, तो एजुकेशन है, एजुकेशन है। और उनका रेपुटेशन क्या है, तो उनका रेपुटेशन है टीचिंग के अंदर, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टीचिंग। ठीक है, एजुकेशन एंड टीचिंग एक ही हो गया। अब ये जो इंटरव्यू है हमने कब लिया था, उसका वेन्यू क्या है, वेन्यू यानी उसका जो लोकेशन है वो क्या है, टाइम क्या था, वो लिखना है। अब हम क्या करेंगे, अभी तो 23 मार्च को हमारी एग्जाम है, उससे आसपास की डेट कोई आप लोग लिख सकते हो। जैसे कि आप लोग मानो लिख लो 20 मार्च 20 मार्च। ठीक है, 20 मार्च लिख लिया। अब वो वेन्यू कहाँ था कि मानो कोई आप टीवी शो था, ठीक है, टीवी शो के अंदर आपने जो है ये इंटरव्यू लिया। और तीसरा वाला यहाँ पे चाहे तो आप लोग ऑब्लिक भी दे सकते हो। ठीक है, तीसरा क्या है कि टाइमिंग कितने बजे लिया था इंटरव्यू, तो मान लो कि आपने जो है वो 9 बजे इंटरव्यू लिया था, ये हो गया।
ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे भर दोगे। अब क्या है ड्यूरेशन ऑफ द इंटरव्यू, ये इंटरव्यू जो है आपने लिया तो कितने मिनटों तक ये चलता रहा या कितने घंटे चला। तो हार्डली किसी भी इंसान का, किसी भी रेप्यूटेड पर्सन का अगर हम इंटरव्यू लेते हैं तो वो हार्डली एक 30 मिनट्स तक होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 30 मिनट्स। 30 मिनट्स का ये इंटरव्यू हो गया। अब ये तो हो गया ओवरऑल इंफॉर्मेशन, लेकिन अब एग्जैक्टली हम लोगों को जो है वो क्वेश्चंस पूछने हैं, है ना। लेकिन अब आसान हमारे लिए इसलिए है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे हमें पॉइंट्स दिए हुए। अब क्या पॉइंट्स दिए हुए, क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन, यानी किस चीज के ऊपर क्वेश्चन आपको पूछना है। देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको पूछना है उनके अर्ली लाइफ और उनका जो स्ट्रगल था उससे रिलेटेड। तो हम लोग चलिए लिख लेते हैं, पहला क्वेश्चन लिखते हैं। आप लोग जो है मेरे साथ साथ लिख दिया करो। वेयर एंड हाउ डिड यू, वेयर एंड हाउ डिड यू स्पेंड योर चाइल्डहुड। ठीक है, इस तरीके से चाइल्डहुड डेज, ये एक क्वेश्चन हो गया। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हो, या आपको अगर से कोई और दिमाग में आ रहा है कि यार उनकी जो अर्ली लाइफ और स्ट्रगलिंग लाइफ से रिलेटेड कोई सवाल पूछ सकते हैं तो वो और एक और लिख सकते हैं, जैसे कि वॉज इट ईजी, वॉज इट ईजी और फुल ऑफ स्ट्रगल, फुल ऑफ स्ट्रगल और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहां पे हमने एक क्वेश्चन बनाया है WH वर्ड से और यहां पे एक क्वेश्चन हमने बनाया है वर्बल क्वेश्चन वाला। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक क्वेश्चन लिख लिया। इसमें हमें टोटली 8 क्वेश्चंस पूछने हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें किस तरीके से पूछना है। देखिए हर्डल्स इन एजुकेशन, उनके एजुकेशन से रिलेटेड कौन कौन से हर्डल्स आए, कौन कौन सी दिक्कतें उनको एजुकेशन से रिलेटेड आई थी, तो वो वाला एक क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। आप लोग मेरे साथ में लिख दिया करो। ठीक है, वेयर डिड यू कंप्लीट, वेयर डिड यू कंप्लीट योर एजुकेशन। बच्चों ये लाइन के बाहर मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे जगह जो है वो कंजेस्टेड है, आप ऐसा मत करना। ठीक है, आप जो है जो कॉलम में आप लिख रहे हो वो कॉलम के बाहर आपकी लाइन यहां पे जानी नहीं चाहिए, यहां पे जगह बहुत कम है इसलिए मुझे यहां पे ऐसा लिखना पड़ रहा है। वेयर डिड यू कंप्लीट योर एजुकेशन, आपने आपकी जो शिक्षा है वो कहां पर कंप्लीट की, एक सवाल तो ये हो गया। या फिर हम लोग और एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं, व्हाट वेयर द हर्डल्स, है ना, व्हाट वेयर द hurdles while taking एजुकेशन। आप एजुकेशन लेते टाइम में आपको कौन कौन से हर्डल्स का सामना करना पड़ा, ये भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, तीसरा वाला रोल मॉडल और इंस्पिरेशन, इससे रिलेटेड आप एक सवाल पूछ सकते हो। आसान वाला सवाल पूछेंगे, हु इज योर रोल मॉडल, ऐसा हम पूछ सकते हैं। ठीक है, Who is your role model and why। ठीक है, आपके आदर्श कौन है और क्यों है, ये हमने एक सवाल पूछा। अब हमें क्या पूछना है, फैमिली सपोर्ट के बारे में, क्या उनको फैमिली सपोर्ट मिला था, तो ये भी हम लोग पूछ सकते हैं, है ना। हम लोग पूछेंगे डू यू गेट सपोर्ट, डू यू गेट सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली, है ना। और अगर से मिला है तो हाउ, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं, फर्स्ट सक्सेस और अचीवमेंट, इससे रिलेटेड हमको एक क्वेश्चन बनाना है। बच्चों बिल्कुल आसान होता है। ठीक है, व्हाट वाज योर फर्स्ट अचीवमेंट, इतना भी अगर आप लिख दोगे तब भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। व्हाट वाज योर फर्स्ट अचीवमेंट, अगर आप इतना भी लिखोगे तब भी मार्क लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद सक्सेस प्लान, आपका सक्सेस प्लान किस तरीके से है।
ठीक है, आपका सक्सेस प्लान किस तरीके से है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि आपके सक्सेस का प्लान क्या है। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, है ना, आपकी सफलता का राज क्या है। इतना भी सवाल पूछे तब भी हमको अच्छे से मार्क इसमें मिल जाएंगे। ड्रीम अनफुलफिल्ड, ऐसा कौन सा ड्रीम है जो कि अब तक फुलफिल नहीं हुआ है, तो उससे रिलेटेड हम लोग एक सवाल ऐसा पूछेंगे, डू यू हैव सम अनफुलफिल्ड डू यू हैव सम अनफुलफिल्ड ड्रीम्स, क्वेश्चन मार्क देंगे। इफ येस, विच आर दे, अगर से हाँ तो वो कौन से। और लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन, मैसेज, आप अपने चाहने वालों को, आप अपने जो फैन है या फिर आपको लाइक करने वाले लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे। तो एक सिंपल सा मैसेज वाला क्वेश्चन हम लोग कंपलसरी एक बार याद कर लेंगे। वो इस तरीके से होगा कि व्हाट इज योर मैसेज, व्हाट इज योर मैसेज फॉर द एस्पायरिंग टीचर्स, व्हाट इज योर मैसेज फॉर द एस्पायरिंग टीचर्स। तो बच्चों इस तरीके से आप जो है ये 8 जो क्वेश्चंस है इनको आसानी से लिख सकते हो, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, ये सारे के सारे बहुत इजी वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक क्वेश्चन। अब हम जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, इसका हम पहले से पहले जो है वो पढ़ के देख लेते हैं कि क्या पूछा गया। देखिए, इमेजिन यू हैव टू कंडक्ट एन इंटरव्यू ऑफ अ डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। अब हमें पहला जो क्वेश्चन दिया था ना, तो वो अपने खुद की चॉइस वाली फील्ड में से कोई एक पर्सनालिटी का इंटरव्यू लेने को बोला गया था, लेकिन यहां पर सवाल पूछा है कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से रिलेटेड एक पर्सनालिटी का आपको इंटरव्यू लेना है। विद द हेल्प ऑफ गिवन टेबल एंड पॉइंट ड्राफ्ट क्वेश्चंस ऑन द गिवन फील्ड एसोसिएटेड विद द पर्सनालिटी। नीचे कुछ फील्ड, कुछ जैसे कि हमने ऊपर का क्वेश्चन जो देखा उसमें हमें छोटे छोटे पॉइंट्स दिए थे, वो पॉइंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछने थे। यहाँ पर भी सेम टू सेम वही क्राइटेरिया हमें फॉलो करना है। और यहाँ भी इसी तरीके से एक नोटिफिकेशन उन्होंने दिया है कि डू नॉट चेंज द सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चंस। क्वेश्चन का सीक्वेंस हमें चेंज करना नहीं है, एज इट इज क्वेश्चन का आंसर्स हमें लिखना है। चलिए, तो अब हमें एक तो पर्सन चूज करना पड़ेगा कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड कौन सा पर्सन है जिसका हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। मान लो हम लोग जो है द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है, तो यहां पे हम लोग उसका नाम लिख देंगे। हम लोग नाम लिखेंगे सचिन रमेश तेंदुलकर। ये हो गया नाम, सचिन रमेश तेंदुलकर। अब ये जो पर्सन है उनका एरिया ऑफ सक्सेस और रेपुटेशन क्या है, तो वो उनका एरिया है स्पोर्ट्स। ठीक है बच्चों, बारीकी से देख लेना। ऑब्लिक में हम लोग लिखेंगे उसका रेपुटेशन। रेपुटेशन क्या है, फेमस फॉर्मर बैट्समैन, है ना, वो बैट्समैन थे, फेमस फॉर्मर बैट्समैन या क्रिकेटर भी ऐसा आप लोग लिख सकते हो। अब यहां लिखना है डेट, वेन्यू और टाइम, कि आप ये इंटरव्यू कब ले रहे हो, कहां ले रहे हो और टाइमिंग क्या है, वही लिखेंगे हम। ठीक है, लिख सकते कोई भी तारीख आप लोग लिख लो, 20 मार्च। उसके बाद वेन्यू हम कहां लिखेंगे, टीवी शो। ठीक है, टीवी शो। और टाइमिंग लिखेंगे हम लोग, कोई भी एक टाइमिंग लिख लो, हम जो है अभी प्राइम टाइम में लेंगे। ठीक है, 7 बजे प्राइम टाइम में लेंगे हम, PM 7 PM। ठीक है, आप चाहे तो इसमें चेंजेस कर सकते हो, लेकिन ये जो सीक्वेंस जो चल रहा है क्वेश्चन का वो आपको इसी तरीके से लिखना पड़ने वाला है। ठीक है, हाँ, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए, तो फिर अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली हमें और कौन से पॉइंट्स यहाँ पे आंसर लिखने हैं। ये आ गया अपना क्वेश्चन। देखिए, ड्यूरेशन ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू कितनी ड्यूरेशन तक चलता रहा,
तो कोई भी इंटरव्यू जो है मैक्सिमम हमें 30 मिनट्स तक ही कंडक्ट करना है। ठीक है, हम लोग यहाँ लिखेंगे 30 मिनट्स। और अब आएगा हमारा असली इम्तिहान, वो क्या रहेगा, क्योंकि हमें जो है क्वेश्चंस बनाने हैं। हाँ, अब यहाँ देखिए, अब एक क्वेश्चन हमें पूछना है, स्टूडेंट लाइफ, सचिन तेंदुलकर की स्टूडेंट लाइफ किस तरीके से थी। तो उससे रिलेटेड हमें सिर्फ क्वेश्चन बनाने हैं, इसमें हमें आंसर से कोई लेना देना नहीं है। वो आंसर देंगे नहीं देंगे, देंगे तो क्या देंगे, नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस यहाँ पे क्रिएट करने हैं और पूछने हैं। देखिए, स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड हम लोग ऐसा पूछ सकते हैं, वेयर एंड हाउ डिड यू, वेयर एंड हाउ did you spend, where and how did you spend your स्कूल लाइफ। ठीक है, ये तो हो गया स्कूल लाइफ, स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड वाला एक क्वेश्चन। अब अर्ली इंटरेस्ट, अर्ली इंटरेस्ट से रिलेटेड हम लोग एक सवाल यहां पे पूछेंगे, व्हाट were your hobbies and interest, और इसको दे देंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ बना सकते हैं। उनके आइडल्स, उनके जो आइडल्स है उससे रिलेटेड हमें कोई सवाल पूछना है। एक सिंपल वाला लिखेंगे, हु आर योर आइडल्स एंड व्हाई, who are your idols and why, who are your idols and why, ये हो गया। अब प्राइमरी ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पे एक क्वेश्चन इनको पूछना है कि उनकी प्राइमरी की ट्रेनिंग जो है वो कहाँ पर हुई थी। तो उससे रिलेटेड हम लोग बोल सकते हैं, वेयर डिड यू टेक, वेयर डिड यू take your primary training, as a cricketer। ठीक है, इस तरीके से आप लोग सवाल यहां पे पूछ सकते हो। अपॉर्चुनिटी, उनको अपॉर्चुनिटी कब मिली, या उनके अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमें पूछना है। तो इसलिए इस तरीके से हम लोग पूछेंगे कि व्हेन डिड यू गेट, व्हेन डिड यू गेट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट opportunity to play an international क्रिकेट। लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क यहां पे देना जरूरी है। अब हम पूछेंगे अकम्प्लिशमेंट से रिलेटेड कोई सवाल, व्हाट आर योर अकम्प्लिशमेंट, what are your accomplishment in this field। ठीक है, लास्ट के दो क्वेश्चंस हमारे पास अभी बचे हैं कि टारगेट और गोल्स, टारगेट या फिर उनका गोल से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम पूछेंगे, व्हाट इज योर टारगेट, व्हाट इज your target in your life, ऐसा हम लोग पूछ सकते हैं। उसके बाद सजेशंस, लास्ट में एक क्वेश्चन हमें सजेशन से रिलेटेड पूछा गया है, तो व्हाट आर योर सजेशंस, व्हाट आर योर सजेशंस for the aspiring cricketers
एस्पायरिंग क्रिकेटर्स। इस तरीके से हम जो है ये सवाल पूछ सकते हैं। आसान है, हमें हर क्वेश्चन में जो है 8 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछना ज़रूरी है, क्योंकि 8 क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिए हुए, 8 पॉइंट्स हमें दिए हैं, इसलिए हमें जो है 8 पॉइंट्स का आंसर्स यहाँ पे लिखना कंपलसरी हो जाता है। इसके बाद जो है हमें एक लास्ट वाला क्वेश्चन दिया है इंटरव्यू से रिलेटेड, उसको भी हम लोग जो है इसी सेशन में डील करने वाले हैं। चलिए, तो फिर हम लोग जो है ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हुए डायरेक्टली इसकी तरफ चले जाते हैं। चलिए बच्चों, बहुत मेहनत लगती है ना, नॉन स्टॉप आप तक जो है ये जल्दी से जल्दी ये सारे वीडियोस रिकॉर्ड करना, फिर उसको एडिट करना, फिर अपलोड करना, फिर आप लोगों तक पहुंचाना, बहुत मेहनत लगती है। ये सारी मेहनत के बदले में हमें आपसे क्या चाहिए? ओनली आप लोगों की मोहब्बत, आपका प्यार। और आपका प्यार हमें किस तरीके से मिलेगा? लाइक्स और शेयर्स और सब्सक्राइबर्स के बलबूते पे जो है हमें खुशी मिलेगी, हमें आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा। इसलिए जो है हमारी मेहनत के लिए ये वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है कि इमेजिन यू हैव टू कंडक्ट एन इंटरव्यू ऑफ अ डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। अब हमें एक ऐसी पर्सनालिटी का इंटरव्यू लेना है जो कि एंटरटेनमेंट फील्ड से रिलेटेड है। Okay, with the help of given table on points, draft questions on the given fields associated with the personality. Do not change the sequence of the questions. सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन के अंदर जो सारी चीज़ें में बोला गया था, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था, वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शन हमें यहाँ भी देखने को मिलते हैं। सिर्फ यहाँ पे जो है पर्सनालिटी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड होनी चाहिए, मनोरंजन जगत से रिलेटेड जो है हमें यहाँ पे एक पर्सनालिटी चूज करनी पड़ेगी और उसका जो है इंटरव्यू यहाँ पे लेना पड़ने वाला है। चलिए तो फिर अब हम एक बंदा चूज कर लेते हैं। जैसे एंटरटेनमेंट फील्ड से रिलेटेड एक व्यक्ति अगर से हम चूज करेंगे तो हम ऐसा करते हैं कि मिलेनियम सुपरस्टार जिसको बोला जाता है एंग्री यंग मैन, अमिताभ बच्चन, उनसे रिलेटेड लिख लेते हैं, ठीक है। हम लोग उसका नाम यहाँ लिख लेंगे, अमिताभ बच्चन, ठीक है, अमिताभ बच्चन, ये हमने नाम यहाँ पे लिख दिया है। अब हमें जो है और भी कुछ सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं जिसका आंसर्स लिखना है। देखिए सिर्फ यहाँ पे ये पहले वाले कॉलम में जो है जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं उसका नाम लिखना है। सेकेंड वाला जो कॉलम है इसके अंदर एरिया ऑफ सक्सेस एंड रेपुटेशन, ये कौन से एरिया से रिलेटेड है? तो ये जो है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग यहाँ पर पहले से पहले तो लिख लेंगे एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। और इनका रेपुटेशन क्या है? तो ये है एक्टर, ये है एक्टर सॉरी। अब हमें लिखना है ये इंटरव्यू का डेट, वेन्यू और टाइम। डेट लिखना है, डेट हम क्या करेंगे? 20 तारीख लिखेंगे, 21 लिखेंगे, अपने मर्जी से लिखेंगे, ठीक है। यहां पे हमें कोई भी बंधन इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन नहीं आता है। 20 मार्च। उसके बाद वेन्यू हमें लिखना है। वेन्यू हम लोग कहाँ लिखेंगे बच्चों? ऐसा अपने पिछले दो क्वेश्चन थे उसमें टीवी शो ऐसा लिखा था, लेकिन ज़रूरी नहीं टीवी शो हो, कोई बड़ा प्रोग्राम हो सकता है, रेडियो हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है, मैगजीन हो सकता है, टीवी शो हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से जो है कोई बुक्स जो है बुक्स के अंदर पब्लिश करने के लिए हो सकता है, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जानबूझकर रेडियो ऐसा लिख लेंगे, रेडियो चैनल है ना। एक रेडियो चैनल के लिए हम लोग जो है ये अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू ले रहे हैं। टाइम कौन सा रहेगा? तो टाइम हम कुछ भी लिख सकते हैं। मैं आपको इससे पहले भी बोल दिया है कि आप लोग जो है चाहे वैसा टाइमिंग ले सकते हो। हमने 8 बजे लिख लिया, ठीक है, ज़रूरी नहीं 8 बजे ही हो, आप अपना टाइम यहाँ पे लिख सकते हो। अब ड्यूरेशन कितना रहेगा? अब तक हमने जो है 30 मिनट्स लिखे थे, लेकिन इस बार हम जो है जानबूझकर 20 मिनट्स लिखेंगे, हमारी मर्जी है ना। हमें ऐसे कोई बंधन थोड़ी ना है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ जो 8 पॉइंट्स लिखे हैं उनके आंसर्स लिख देने हैं, हमें मार्क्स से मतलब है। चलिए अब पहला जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है? पहला ही क्वेश्चन हमें उन्हें पूछना है उनके इंस्पिरेशन से रिलेटेड, कि उन्हें इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है, ठीक है। हु इज इंस्पिरेशन फॉर यू, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। चलिए फिर मैं आप लोगों के लिए यहाँ जैसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि हु इंस्पायर्ड यू, who inspired you to become an actor,
है ना, क्योंकि हमें जो है इंस्पिरेशन से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछना है। या फिर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, हु इज योर इंस्पिरेशन, हु इज योर इंस्पिरेशन, दोनों में से कोई भी लिख लो या दोनों लिख लो। प्रिपरेशन, इनके प्रिपरेशन के बारे में हमें क्वेश्चन बनाकर लिखना है। अब प्रिपरेशन क्या है, हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ, किस लिए, फॉर एक्टिंग इन फिल्म, है ना, फिल्म में एक्टिंग करने के लिए आप किस तरीके से जो है प्रिपरेशन करते हो, ये आपको यहां पे पूछना है। उसके बाद जो है डेवलपमेंट से रिलेटेड उनको एक क्वेश्चन हमें पूछना है। हाउ, ऐसा हम लोग पूछ सकते हैं कि हाउ you become a simple actor to a महानायक, है ना, आप किस तरीके से जो है एक सिंपल एक्टर से महानायक तक बने हैं, आपकी जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हुई है, ये वाला क्वेश्चन हम लोग उनको पूछ सकते हैं। अभी हमें और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हैंडल करने हैं। टीचर और गाइड, उनके टीचर के बारे में हमें क्वेश्चन पूछना है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, हु इज योर गाइड, हु इज योर गाइड, या फिर हम और में ऐसा भी पूछ सकते, और टीचर, who is your guide or teacher in this field, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लोग दे सकते हैं कि आपका ये फील्ड के अंदर जो है गाइड या फिर टीचर कौन है। मेमोरेबल मोमेंट, इसके ऊपर हमें क्वेश्चन पूछना है, तो पूछ सकते हैं कि व्हाट आर सम ऑफ द मेमोरेबल मोमेंट्स, what are some of your memorable moments in your life, आपकी ज़िंदगी के कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स कौन से है। स्किल रिक्वायर्ड, उनके स्किल से रिलेटेड हमें कुछ सवाल यहाँ पे पूछने हैं, तो हम लोग पूछेंगे अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द स्किल रिक्वायर्ड, skills required to be an actor, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमने पूछा है। उसके बाद दो क्वेश्चन बचे, परफॉर्मेंस, उनके परफॉर्मेंस के बारे में हमें पूछना है, व्हाट आर सम मेमोरेबल परफॉर्मेंस, ऐसा लिखेंगे, what are memorable performance in your career, इस तरीके से
सिर्फ सवाल पूछना है, जवाब से कोई लेना देना नहीं है। डूज एंड डोंट्स, इससे रिलेटेड एक लास्ट वाला क्वेश्चन हमें पूछना है। तो हम लोग अब लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे, अकॉर्डिंग टू यू what are some of the do's and don'ts for the aspiring एक्टर्स। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम लोग जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को जो है ये जो इंटरव्यू वाला जो पोर्शन है जो कि 4 मार्क्स के लिए हमें पूछा गया है वो आपका कंप्लीट हो गया होगा और आपको मज़ा भी बहुत आया होगा। आपके क्वेश्चन बैंक की एक तो सॉल्यूशन हो गई है, आपके दिल का जो डर था इंटरव्यू के क्वेश्चन से रिलेटेड वो डर आपका ख़त्म हो गया है और आपके जो है 4 मार्क्स फिक्स एंड फाइनल हो गए हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने जो मेहनत की है वो मेहनत के बदले में आप लोग जो है ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक जो है ये वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिए। फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।